हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के इस सीरीज में कि म्यूचुअल फंड में अगर आप जमा कर रहे हैं तो हम लोग तो बहुत सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, बट उसको सही तरीके से आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कैसे पता चलेगा। और आम कॉमनली इंसान पाँच छः ऐसी गलतियां हैं जो म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा करते हैं, कहीं वो गलती आप तो नहीं दोहरा रहे हैं। तो वीडियो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो जल्दी आते हैं टॉपिक पर। पहला जो प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक डेटा जब सर्च किया तो एसआईपी जो लोग स्टार्ट करते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसको 2.5 साल ही उनका एवरेज टेन्योर हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि इंडिया में जो लोग स्टार्ट तो कर रहे हैं बट उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, उसको बीच में कहीं ना कहीं पैसा निकाल देते हैं। निकालने का दो वजह है। एक है कि लैक ऑफ नॉलेज, पावर कंपाउंडिंग का उनको पावर नहीं पता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है उनके साथ कि अगर मार्केट कहीं ड्रॉप कर गया वो बेच देते हैं। तीसरा क्या है, बस कोई प्रॉपर गोल नहीं है। प्रॉपर गोल नहीं होने की वजह से क्या होता है दोस्तों आपके पास कि आप पैसा ही क्यों जमा कर रहे हैं, इससे आपका कौन सा गोल पूरा होने वाला है ये आपको पता ही नहीं है। जैसे आप अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं, सोचिएगा ज़रा, क्या उसको कभी स्कूल ड्रॉप कराते हैं? नहीं ना कराते हैं। क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि पता है कि मेरा बच्चा जब तक पढ़ेगा नहीं उसका गोल अचीव नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर आपने किसी रिटायरमेंट प्लान किया है, रिटायरमेंट फंड आपने चुना है, तो उसको लास्ट तक लेके चलना है। दूसरा है कि आपके पास कितना सारा गोल है, उस सारे गोल के हिसाब से आपका म्यूचुअल फंड होना चाहिए और उसके हिसाब से स्कीम का भी सिलेक्शन होना चाहिए। जैसे आपके पास आपको कोई गाड़ी खरीदने का प्लान है, मान लीजिए 4 व्हीलर लेना है, तो 4 व्हीलर आपको लेना है कमिंग नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो क्या इसके लिए आप स्मॉल कैप मिड कैप करेंगे? शायद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई वॉलेटिलिटी है, पता नहीं मार्केट। वहाँ पे आपको क्या है, लार्ज कैप में जाना पड़ेगा। ठीक है, 12-14% रिटर्न मिले, वेल एंड गुड। अगर उसके बाद बच्चों का एजुकेशन प्लान है, वो है उसका, उसकी जरूरत पड़ेगा 15 साल के बाद, अभी बच्चे छोटे हैं, उसके लिए आप मिड कैप में चले जाएंगे। और वहीं पे अगर आपका रिटायरमेंट प्लान है, आपका एज अभी बिलो 30 है, आप स्मॉल कैप में जाएंगे, आप रिस्क ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रख के आपको जो है सो म्यूचुअल फंड का प्लानिंग करना चाहिए। और देखिए दोस्तों, लास्ट में उसको भूलना पड़ेगा। अगर बड़ा पैसा बनाना है ना पावर कंपाउंडिंग का, तो पावर कंपाउंडिंग म्यूचुअल फंड में 15 वर्ष के बाद ही समझ में आता है। तो इसलिए उस पैसे को भूलना होगा, उसको छोड़ दीजिएगा तो ही बड़ा पैसा बनेगा। तो एक दूसरा मिस्टेक था। तीसरा मिस्टेक क्या हो रहा है कि आप हर साल आपका खर्च तो दोस्तों बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रहा होगा, बट आप एसआईपी के अमाउंट को नहीं बढ़ाते हैं। तो कम से कम 5% ईयरली एसआईपी के अमाउंट को भी आपको इंक्रीज कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? देखिए कभी कभी क्या क्या होता है ना कि लोग एसआईपी को जंप कर देते हैं, जो कि उसमें कोई पेनल्टी चार्ज नहीं लग रहा है, ठीक है अगली बार जमा हो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देते हैं हम लोग। ये नहीं करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा एक निगेटिव इम्पैक्ट जो है आपके फंड पे, वो लास्ट में जाके वो दिखने वाला है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। उसके बाद क्या प्रॉब्लम होता है म्यूचुअल फंड में कि बार बार म्यूचुअल फंड को आप अगर जाके पोर्टफोलियो चेक करने लगते हैं, हर महीने रोज देखते हैं, ये मिस्टेक अगर आप भी कर रहे हैं ना दोस्तों, तो ये मिस्टेक बहुत बड़ा मिस्टेक है, इसको छोड़ दीजिए। हाँ, साल में एक बार उसको रिव्यू करिए। और अगर कोई फंड मान लीजिए कि 24 महीने में अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो फिर वहाँ पे जाके चेक करना पड़ेगा कि आप जो है सो उस फंड को क्या करना है। उसके बाद क्या है कि कभी भी इन्वेस्ट अगर आप करते हैं तो किसी सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्ट करने में रिस्क आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सेक्टोरियल फंड से बचना चाहिए। इसके लिए मैं वीडियो बनाया, उसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या होता है कि आप बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं। मतलब क्या हुआ कि आप जो है सो 10 कंपनी में स्टार्ट कर, 10 म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर दिए, तो ये गलत प्रोसेस है। क्योंकि म्यूचुअल फंड स्टार्ट इंसान क्यों करता है? क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट किसी एक स्टॉक में लेने से डर लगता है, तो आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो जो है थोड़ा डाइवर्सिफाइड हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप जैसे 3 म्यूचुअल फंड आप सिलेक्शन कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए, वेरी लॉन्ग टर्म, जैसे पेंशन प्लान के लिए करना है कुछ, तो आप स्मॉल कैप में चले जाइए। बच्चों एजुकेशन के लिए जाना है, मिड कैप में चले जाइए। और अगर शॉर्ट टर्म गोल अगर आपको कुछ है 5 साल 6 साल, उसे एक लार्ज कैप। मैंने 3 फंड हो गया। हाँ, तो आप इससे ज़्यादा फंड नहीं रखना चाहिए। 3 फंड का मतलब ही हो गया आप लगभग 100 कंपनियों में आपका पोर्टफोलियो दोस्तों बन चुका है। उसके बाद एक बहुत बड़ा एक मिस्टेक और भी होता है जिसको आप ध्यान समझिएगा कि कुछ ऐसा फंड भी आया है जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप, सॉरी लार्ज कैप और मिड कैप का कॉम्बिनेशन है। क्या उसमें जाना चाहिए? मेरा मानना है नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि फिर आप मिक्सचर हो गए। मान लीजिए किसी ऐसे टाइम में कि आपको कुछ फंड की जरूरत पड़ेगी, इमरजेंसी फंड,
मार्केट अच्छा नहीं है, तो आप लार्ज कैप में आपका कम पैसा गिरा है, आपका पैसा पोर्टफोलियो का ड्रॉडाउन कम है, वहाँ से पैसा निकाल के यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये प्रोसेस सही नहीं है, बट वो चीज़ होता है। तो इसलिए आप जो है सो स्पेसिफिक स्मॉल कैप का अलग रखें, मिड कैप का अलग रखें और लार्ज कैप का अलग रखें। एक बात और कॉमन मिस्टेक होता है कि देखिए बहुत सारी एएमसीज कंपनियां हैं, तो हम एक ही जगह किसी एक ही कंपनी में क्यों इन्वेस्ट कर दें। लाइक दैट हम एक मोतीलाल ओसवाल का कर लिए, हम एक डीएसपी का ले लिए, हम एक आईसीआईसीआई बैंक का ले लिए, या किसी और का एसबीआई का ले लिए। तो बहुत सारा म्यूचुअल फंड है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि कभी भी पास्ट परफॉर्मेंस में एक बात ध्यान में आपको रखना है, ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा लोग करते हैं कि आप 1 साल 2 साल का रिटर्न देख लेते हैं और उसके आधार पर इन्वेस्ट कर देते हैं। किसी एक साल में किसी फंड ने मान लीजिए कि 70% रिटर्न दे दिया, किसी सेक्टर ने 80% रिटर्न दे दिया, तो वहाँ पे आप अट्रैक्ट हो जाते हैं और उससे क्या होता है कि आपका हो सकता है कि जो लॉन्ग टर्म में आपका गोल है वो अचीव नहीं हो। आप कभी भी देखिए तो एक सिंस इंसेप्शन, कब जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है ऑन एवरेज क्या रिटर्न दिया है, इस चीज़ को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। और वो एक एवरेज रिटर्न होता है। उसके बाद है जो म्यूचुअल फंड का आप जो स्कीम ले रहे हैं, जो फंड ले रहे हैं, उसका एज जो है, उसका जो टेन्योर हो, कम से कम 5 साल चल गया हो। कोई भी नया फंड उठा के नहीं लेना है जिसका ट्रैक हिस्ट्री हम चेक ही नहीं कर सकते, वैसे फंड से बचना चाहिए। उसके बाद ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसको आप अगर ध्यान देंगे और दोस्तों कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो आपका बड़ा पैसा बनेगा। दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था इंफॉर्मेटिव, अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते फिर अगले वीडियो में, तो थैंक यू वेरी मच।